अरविंद केजरीवाल जी से कल मैं कहने लगूं कि उनके सबसे जो वफादार आदमी हैं मनीष सिसोदिया जी, उनको कैबिनेट से हटाइए और केंद्र अगर इस बात पे एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि उनको हटा दीजिए क्योंकि हम नहीं मानते, तो ऐसा क्या होगा? क्या राकेश अस्थाना आईपीएस नहीं है? क्या इस पोस्ट के लिए काबिल नहीं है? क्या उनको नहीं होना चाहिए? पॉइंट पर बात कीजिए ना। हाँ, वो अलग चीज है कि आपको उनसे डर लगता होगा क्योंकि उन्होंने केसेस ऐसे चीज़ों पर तमाम कमेटी की जांच रिपोर्ट बनाई। जब गुजरात में जब ट्रेन की बोगी जलाई गई थी राम भक्तों को लेकर, तो उस पर भी उन्होंने जो है सारी चीज़ें की थी। उसके बाद इशरत जहान के केस में भी वो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने 6 घंटे इन्वेस्टिगेट किया है। तो अब इस बात का दर्द है, डर है, या फिर अरविंद केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी दिल्ली में बैठ के जीजा जी के साथ कुछ वो जमीन का गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, उसको राकेश अस्थाना जी खोल दें, इस बात का डर हो तो बात अलग है। लेकिन अगर इस बात का डर नहीं है तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो चोर नहीं है तो डर कैसा? और अगर चोर है तो माफ कीजिए, फिर तो आपको जो है सारी चीजों को देखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है, ये कहीं ना कहीं अधिकार है गृह मंत्रालय के पास, जितना भी है, जो डीओपीटी का मामला है, जो किसको एक्सटेंशन होना है नहीं होना है, ये तमाम तरह की चीजें होती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा इतना इशू बनाने की और मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनका चिल्ला चोट करना, उनका चिल्लाना, उनका चीखना, उनका दर्द ये साबित करता है कि नियुक्ति बहुत सही हुई है। लगता है अरविंद केजरीवाल सबसे पहले बाहरी हैं, इनको सबसे पहले निकालकर हरियाणा भेजना चाहिए। ये भी तो बाहरी है ना। ये बाहरी समझते ही नहीं है कि लोगों का दर्द कितना ज़्यादा है। उनको बिजली पानी मुफ्त देने की जगह उनको पानी साफ देना ज़रूरी है। आज तक समझ नहीं पाए। पिछले 7 साल से बिजली पानी पर ही खेल रहे हैं, आजकल कुछ नहीं हो पाया। इनको दिल्ली वालों का दर्द समझ में ही नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे बाहरी हो, एक आईपीएस हो, आईएएस हो, वो तमाम पूरे देश में तमाम जगहों पर जाकर काम करते हैं। इनफैक्ट देश के लिए अलग अलग कॉन्सुलेट्स में, अलग अलग एम्बेसीज में जाके इस देश के लिए काम करते हैं। उनका अपमान ना किया जाए और उनके बारे में ये ना कहा जाए कि ये फलाना राज्य से आता है, ये डिकाना राज्य से आता है, ये आता है, वो आता है। मूल मुद्दे पर आइए, आपको दर्द क्या है और राकेश अस्थाना जी के पास आपका ऐसा क्या दबा हुआ है जिससे आपको डर लग रहा है? अगर उस पर बोलते, सीधा बोलते, तो हो सकता है कि आदरणीय अमित शाह जी थोड़ा दरिया दिल आदमी है, थोड़ा उनके सुन लेते। लेकिन अगर अब ये उल्टी सीधी बातें करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। आपको तो यहाँ पर स्वागत करना चाहिए। आप भी दिल्ली में ही रहते हैं, केजरीवाल जी भी दिल्ली में हैं, सिसोदिया जी भी दिल्ली में हैं, राजमाता भी दिल्ली में हैं, पप्पू भैया भी दिल्ली में हैं, सभी तो दिल्ली में हैं। अरे भाई, अगर आपकी सिक्योरिटी होगी तो इसमें तो आप ही का भला है। तो कृपया करके आप, ऐसा ना हो कि आप रोहिंग्यास को बचाते उनको इतना बचा दें और इतना पैसा दे दें कि किसी दिन वो आप ही की कोठी में बम फेंक दे। और उस समय अगर राकेश अस्थाना जी जैसे ऑफिसर नहीं होंगे तो किसको बुलाओगे फोन करके? बेहतर है डिसीजन, और इस पर टिकना चाहिए। राकेश अस्थाना के दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनते ही एक तरफ कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से आज दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया गया और ये कहा गया कि गृह मंत्रालय जो नियुक्ति की गई है एज अ पुलिस कमिश्नर, इस सारे फैसले को वापस ले ले। आखिरकार क्या दिक्कत है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को कमिश्नर बनने से राकेश अस्थाना के? कांग्रेस को मेरा जवाब ये है कि आपने तो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों को पार्टी में रखा, उनको मंत्रालय और सांसद तमाम चीज़ें बनाई। जिन लोगों ने 1984 में लोगों को, सिखों को काटा, मारा, जलाया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनको तो आपने रखा अपनी कैबिनेट में। और आज राकेश अस्थाना अगर जो तमाम पदों से होते हुए, सीआरपीएफ और सब जगह से होते हुए आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं, तो आपको इतना दर्द लेकिन क्यों भाई? उस आदमी का कौन सा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है जिससे आपको डर लगता है, या उससे ऐसा स्पेसिफिकली आपको क्यों डर लगता है? अरविंद केजरीवाल जी से कल मैं कहने लगूं कि उनके सबसे जो वफादार आदमी हैं मनीष सिसोदिया जी, उनको कैबिनेट से हटाइए और केंद्र अगर इस बात पे एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि उनको हटा दीजिए क्योंकि हम नहीं मानते, तो ऐसा क्या होगा? क्या राकेश अस्थाना आईपीएस नहीं है? क्या इस पोस्ट के लिए काबिल नहीं है? क्या उनको नहीं होना चाहिए? पॉइंट पर बात कीजिए ना। हाँ, वो अलग चीज है कि आपको उनसे डर लगता होगा क्योंकि उन्होंने केसेस ऐसे चीज़ों पर तमाम कमेटी की जांच रिपोर्ट बनाई। जब गुजरात में जब ट्रेन की बोगी जलाई गई थी राम भक्तों को लेकर, तो उस पर भी उन्होंने जो है सारी चीज़ें की थी। उसके बाद इशरत जहान के केस में भी वो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने 6 घंटे इन्वेस्टिगेट किया है। तो अब इस बात का दर्द है, डर है, या फिर अरविंद केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी दिल्ली में बैठ के जीजा जी के साथ कुछ वो जमीन का गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, उसको राकेश अस्थाना जी खोल दें, इस बात का डर हो तो बात अलग है। लेकिन
अगर इस बात का डर नहीं है तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो चोर नहीं है तो डर कैसा, और अगर चोर है तो माफ कीजिए, फिर तो आपको जो है सारी चीज़ों को देखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है, ये कहीं ना कहीं अधिकार है गृह मंत्रालय के पास, जितना भी है, जो डीओपीटी का मामला है, जो किसको एक्सटेंशन होना है नहीं होना है, ये तमाम तरह की चीज़ें होती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इतना इशू बनाने की और मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनका चिल्ला चोट करना, उनका चिल्लाना, उनका चीखना, उनका दर्द ये साबित करता है कि नियुक्ति बहुत सही हुई है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से आज ये भी कहा गया है कि नियुक्ति जो की गई है राकेश अस्थाना की, ये नियमित तौर पे नहीं की गई है, ये नियमों का उल्लंघन किया गया है। नहीं, किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। वो नियम का जो 2.5 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं वो इस देश के गृह मंत्री को बताएंगे कि किसको नियुक्ति के तहत, किस चीज़ों के तहत नहीं हुई है। भाई, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपका सम्मान है, लेकिन कृपया करके केंद्र सरकार के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं, ये गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी और गृह मंत्रालय अच्छी तरीके से जानता है। तो मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा बोलने की इस चीज़ पर आवश्यकता नहीं है, और अपना जितना उनका व्यवस्थित और छोटा सा ज्ञान है उसको अपने पास तक रखें ना। जो केंद्र के काम है उनको करने दें, और जहाँ तक बात है ये पूरे अधिकार में आता है और पूरे उसी के हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर जाया गया है। हाँ, ऑफिसर से कोई निजी दुश्मनी अगर उनकी है तो इसमें कुछ नहीं करा जा सकता। ऑफिसर को लेकर तो आम आदमी पार्टी ये भी कर रही है कि दिल्ली में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं था जिसे पुलिस कमिश्नर बनाया जाए, आखिरकार गुजरात से लाने की जरूरत क्यों पड़ी राकेश अस्थाना को? अरे, इस देश को आगे तक लेकर जाने में गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। महात्मा गांधी जो थे वो गुजरात से थे, उस बात को नकार देंगे क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे, इस बात को नकार देंगे क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, इस बात को नकार देंगे क्या? गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? या कोई ऑफिसर गुजरात से यहाँ पर नहीं आ सकता? मतलब आप जाके हरियाणा से आके आप यहाँ चुनाव लड़ सकते हो, दिल्ली में मुख्यमंत्री बन सकते हो, वो ठीक है, लेकिन गुजरात का एक अधिकारी दिल्ली का आके पुलिस कमिश्नर बन नहीं सकता। क्यों भाई? ये गुजरात क्या अलग हिस्सा है क्या? गुजरात इसी देश का हिस्सा है और बहुत इंटेग्रल हिस्सा है, और आज़ादी से लेकर आज तक उसका बहुत बड़ा इस देश में योगदान है। तो अगर आप दर्द होता है तो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये भी कहा जाता है कि कोई बाहरी दिल्ली के लोगों का दर्द कैसे समझेगा, बाहर के व्यक्ति को पुलिस कमिश्नर क्यों बना दिया गया? इस हिसाब से तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल सबसे पहले बाहरी हैं, इनको सबसे पहले निकालकर हरियाणा भेजना चाहिए। ये भी तो बाहरी है ना। ये बाहरी समझते ही नहीं है कि लोगों का दर्द कितना ज़्यादा है। उनको बिजली पानी मुफ्त देने की जगह उनको पानी साफ देना ज़रूरी है, आज तक समझ नहीं पाए। पिछले 7 साल से बिजली पानी पर ही खेल रहे हैं, आजकल कुछ नहीं हो पाया। इनको दिल्ली वालों का दर्द समझ में ही नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे बाहरी हो, एक आईपीएस हो, आईएएस हो, वो तमाम पूरे देश में तमाम जगहों पर जाकर काम करते हैं। इनफैक्ट देश के लिए अलग अलग कॉन्सुलेट्स में, अलग अलग एम्बेसीज में जाके इस देश के लिए काम करते हैं। उनका अपमान ना किया जाए और उनके बारे में ये ना कहा जाए कि ये फलाना राज्य से आता है, ये डिकाना राज्य से आता है, ये आता है, वो आता है। मूल मुद्दे पर आइए, आपको दर्द क्या है, और राकेश अस्थाना जी के पास आपका ऐसा क्या दबा हुआ है जिससे आपको डर लग रहा है? अगर उस पर बोलते, सीधा बोलते, तो हो सकता है कि आदरणीय अमित शाह जी थोड़ा दरिया दिल आदमी है, थोड़ा उनके सुन लेते। लेकिन अगर अब ये उल्टी सीधी बातें करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। ये तक कहा जाता है कि राकेश अस्थाना को दिल्ली इसीलिए भेजा गया है, किसी मिशन पे भेजा गया है, और दिल्ली सरकार के कामों में बाधा डालने के लिए डिसीजन लिया गया है। नहीं, पहले सरकार काम तो करे, बाधा तो बाद की बात है। केजरीवाल जी का नाम बदलकर अगर बाधा रख दे तो ज्यादा बात है, मतलब मुख्यमंत्री बाधा जी रख दें वो ज्यादा सही है। केजरीवाल के सामने कौन बाधा पैदा कर सकता है? वो अपने आप में बाधा है भाई। कोई काम करने के लिए उनसे कह दीजिए, अजय एलजी हमें करने नहीं देते। कोई काम करने के लिए कह दीजिए, केंद्र सरकार हमें करने नहीं देती। ऑक्सीजन को लेकर देखा आपने क्या रवैया रहा उनका इतने लंबे समय तक। इसके अलावा तमाम विकास कार्यों को लेकर देखा आपने क्या रवैया रहा हमें उनका। हॉस्पिटल्स जो दुनिया का वर्ल्ड क्लास सिस्टम था, क्या रवैया रहा उनका। तो वो तो अपने केजरीवाल इज इक्वल टू बाधा, मतलब प्रॉब्लम। केजरीवाल का नाम प्रॉब्लम रख दीजिए, प्रॉब्लम वाल हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं पैदा कर सकता। वो कितनों के मार्ग में बाधा पैदा कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री ही बाधा बनकर बने हैं। पहले अन्ना जी के रास्ते में बाधा बने, फिर उनको बाहर किया। शशि भूषण और प्रशांत भूषण के रास्ते में बाधा बने, उनको बाहर किया। फिर कुमार विश्वास जी के रास्ते में बाधा बने। ऐसे कितने सारे हैं। तो मुझे लगता है काम जो करने वाले होते हैं उन्होंने करना ही होता है। जिसको करना ही नहीं है उसके लिए कोई ऑफिसर आ जाए, कोई चला जाए, उनको क्या आवश्यकता है। और अभी 30 करोड़ में स्विमिंग पूल बनवाया है, बारिश का मौसम है, मानसून है, सेंट्रल दिल्ली में तो बहुत अच्छा मौसम भी रहता है। वो अपने स्विमिंग पूल से निकलकर बाहर जो है थोड़ा काम कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। अभी स्विमिंग पूल इसीलिए तो बनवाया है कि वो निकलेंगे नहीं। काम जिसको करना होगा उसको कोई नहीं रोक सकता। जिसको नहीं करना, जो कि केजरीवाल है,
उसको कोई करवा भी नहीं सकता ज़बरदस्ती। सर आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के एलजी ने कहा था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसए लगाने की पावर दी गई है 18 अक्टूबर तक, और आज पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है राकेश अस्थाना को। इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हो आप, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कहीं ना कहीं पर हिंसा हो जाती है, दंगे भड़काए जाते हैं, तो उन लोगों के लिए कितना बड़ी खबर है ये। आपका लोकतांत्रिक अधिकार वहाँ तक है, आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक है जब अब तक आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करें, एक बात। दूसरा, अगर इस देश के खिलाफ कोई भी काम करता है, देश के खिलाफ प्लानिंग या प्लॉटिंग करता है या फिर उसको करने में मदद करता है, तो उसके खिलाफ एनएसए लगाई जानी चाहिए। और इस काम को करने के लिए इस देश के जितने भी तमाम बड़े सीनियर तजुर्बेकार जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो बेहतर जानते हैं इस बात को। उनका काम उनको ना सिखाया जाए। कुछ चीज़ों में कोर्ट की एक अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी रही है, वो अलग मामला है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो देश के साथ गलत कर रहा है उसको छोड़ दिया जाए, उसको बख्श दिया जाए। कोई भी अगर इस तरह के काम करेगा तो उसके साथ सख्ती से पेश सरकार ये आएगी, कमिश्नर कोई भी हो। लेकिन जहां तक बात इन कमिश्नर की है और एनएसए का अधिकार देने की है, मैं कहता हूं दिल्ली इज अ हार्ट ऑफ द कंट्री, और यहां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरे देश के। ये सिर्फ बीजेपी का मामला नहीं है, यहां पर बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, एनसीपी, सबके सांसद रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, सबकी अपनी अपनी जगहें हैं। एक लुटियन जोन है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री आवास है। इन सब लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यहाँ की पुलिस की है। यहाँ तो एक बेहतर और मजबूत पुलिस ऑफिसर जो कि कमिश्नर होना ही चाहिए। अब यकीन मानिए ऐसे किसी व्यक्ति को पुलिस कमिश्नर बना दे जैसे कि केजरीवाल हैं, वो तो क्या करेंगे, हम करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक, वो कहेंगे सुबह आके सबूत दिखाओ। कोई किसी को मतलब कोई पुलिस वाला किसी आतंकवादी को पकड़ के जो है जेल करेगा, वो कहेंगे सुबह सबूत दिखाओ। अब क्या केजरीवाल जैसा कमिश्नर लेकर आ जाएं? मुझे लगता है जो डिसीजन है बहुत ही अच्छा है, और इसको इन्फोर्स करने में भी कोई देरी नहीं हुई है, बिल्कुल सही समय पर हुआ है, और इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे। क्योंकि मेरा लास्ट सवाल कि राकेश अस्थाना को लेकर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं, और ये लोग जो इस बात से खुश नहीं है कि राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है, तो जनता की तरफ से ये कहना है, जनता बार बार भी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को अपने उन नेताओं का डर है जिनका नाम दिल्ली दंगों के टाइम पर आया था, या फिर कन्हैया कुमार जैसे लोगों का डर है, उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, दंगाइयों के तो संरक्षक हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी में दंगाइयों की तो भरमार है। अभी आपने रोहिंग्यास को लेकर एक रिपोर्ट की थी, अगर मैं सही गलत नहीं हूं तो उनमें क्या कह रहे थे वो रोहिंग्या, उनको पैसे कौन देता है 2,500-5,000 5,000 रुपए? अमानतुल्लाह खान। उनको पैसा कौन देता है? अमानतुल्लाह खान को पैसा कौन देता है? अरविंद केजरीवाल। अब भाई दिल्ली में, देश के दिल में रोहिंग्या जिहादियों को बसाओगे तो जाहिर है उनके ऊपर फिर एक ऐसे पुलिस कमिश्नर आ जाएं जो कि स्ट्रांग हैं, तो वो आपकी चीज़ों को उखाड़ेंगे, तो आपको वो क्यों पसंद आएंगे? मेरे देश में मेरे देश का कोई भी नागरिक रह सकता है, लेकिन अगर बाहर से आए हुए किसी आदमी को वोट बैंक मानकर आप उनको फ्री का खाना खिलाओगे मेरे टैक्स के पैसे से, तो मैं तो सवाल पूछूंगा, और मैं खुश भी होऊंगा इस बात से कि मजबूत ऑफिसर यहाँ पर आए जिनकी आवश्यकता थी। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि देश की सिक्योरिटी हमेशा बेहतर हाथों में होनी ही चाहिए। और उससे भी बेहतर एक और चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन अगर किसी पर्टिकुलर अधिकारी का किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ बेहतर होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ गलत करे तो एक बात है, आपको तो यहाँ पर स्वागत करना चाहिए। आप भी दिल्ली में ही रहते हैं, केजरीवाल जी भी दिल्ली में हैं, सिसोदिया जी भी दिल्ली में हैं, राजमाता भी दिल्ली में हैं, पप्पू भैया भी दिल्ली में हैं, सभी तो दिल्ली में हैं। अरे भाई, अगर आपकी सिक्योरिटी होगी तो इसमें तो आप ही का भला है। तो कृपया करके आप ऐसा ना हो कि आप रोहिंग्यास को बचाते उनको इतना बचा दें और इतना पैसा दे दें कि किसी दिन वो आप ही की कोठी में बम फेंक दे, और उस समय अगर राकेश अस्थाना जी जैसे ऑफिसर नहीं होंगे तो किसको बुलाओगे फ़ोन करके? बेहतर है डिसीजन, और इस पर टिकना चाहिए। धन्यवाद सर।